आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 18। महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब युधिष्ठिर बोले, मैं भरत वंश के सभी गुरुजनों से वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वृद्ध पितामह भीष्म जी, राजा सोमदत्त, महाराज बाहिलिक, गुरु अर्द्रोण और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अन्य निरपतगण, विदुर, राजा धृतराष्ट्र, उनके सभी पुत्र, युसु, संजय और अन्य सब सदस्यों की आज्ञा लेकर मैं वन में जाता हूँ। पुनः लौटकर आप लोगों का दर्शन करूँगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। युधिष्ठिर जी के इस प्रकार पूछने पर सब कौरव लज्जा के मारे मौन रह गए। वह कुछ भी उत्तर ना दे सके। उन्होंने मन ही मन उन बुद्धिमान युधिष्ठिर के कल्याण की कामना की। विदुर जी बोले, हे कुंती कुमारों, राजपुत्री आर्या कुंती वन में जाने के योग्य नहीं है। वह कोमल अंगों वाली और वृद्धा हैं, सदा सुख और आराम के ही योग्य हैं, अतः वह मेरे गृह पर ही सत्कार पूर्वक रहेंगी। ये बात तुम सब लोग जान लो। मेरी शुभकामना है तुम वन में सर्वथा निरोग एवं सुखी रहो। पांडवों ने कहा, हे विद्वान काका, आप जैसी आज्ञा दें वही हमें मान्य है, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। हे महामते, इसके अतिरिक्त और भी जो हमारा कर्तव्य हो वो हमें बताइए। विदुर जी बोले, हे भरत कुलश्रेष्ठ, तुम मेरी ये शिक्षा गांठ बांध लो कि अधर्म से पराजित होने वाला कोई भी पुरुष अपनी उस पराजय के लिए दुखी नहीं होता। तुम धर्मों के ज्ञाता हो। अर्जुन युद्धों में विजय पाने वाले हैं। भीमसेन शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हैं। नकुल आवश्यक वस्तुओं के जुटाने में कुशल हैं। सहदेव संयमी हैं। ब्रह्म ऋषि धौम जी ब्रह्म वेताओं के शिरोमणि हैं। और धर्मपरायणा द्रौपदी धर्म और अर्थ के संपादन में कुशल है। तुम सब लोग आपस में एक दूसरे के प्रिय हो। तुम्हें देखकर सबको प्रसन्नता होती है। शत्रु तुम में फूट नहीं डाल सकते। इस संसार में कौन है जो तुम लोगों को ना चाहता हो। ऋषियों द्वारा सम्मानित परलोक विषयक ज्ञान का तुम कभी त्याग मत करना। हे युधिष्ठिर, तुम इंद्र से मन में विजय का उत्साह प्राप्त करो। क्रोध को वश में रखने का पाठ यमराज से सीखो। उदारता एवं दान में कुबेर का और संयम में वरुण का आदर्श ग्रहण करो। दूसरों के हित परोपकार के लिए अपने आप को न्यौछावर करना, सौम्य भाव अर्थात नम्रता और शीतलता तथा दूसरों को जीवन दान देना, इन सब बातों की शिक्षा तुम्हें जल से लेनी चाहिए। तुम भूमि से क्षमा, सूर्यमंडल से तेज, वायु से बल तथा संपूर्ण भूतों से अपनी संपत्ति प्राप्त करो। तुम सदा स्वस्थ रहो, तुम्हें कोई रोग ना हो, तुम्हारा सदा कल्याण ही हो। कुशलता पूर्वक वन से लौटने पर मैं फिर तुम्हारे प्रिय दर्शन करूँगा। हे युधिष्ठिर, आपत्ति काल में धर्म तथा अर्थ का संकट उपस्थित होने पर अथवा सभी कार्यों में तुम समय समय पर अपने उचित कर्तव्य का पालन करना। हे कुंती नंदन, हे भारत, तुमसे आवश्यक बातें कर ली, तुम्हें संपूर्ण मंगल की प्राप्ति हो। जब तुम वन से कुशलतापूर्वक कृतार्थ होकर लौटोगे तब यहाँ आने पर फिर हम सब तुमसे मिलेंगे। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे पहले के किसी दोष को दूसरा कोई ना जाने, इसका ध्यान रखना। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं,
हे राजन जन्मेजय जी, विदुर जी के ऐसा कहने पर सत्य पराक्रमी पांडु नंदन युधिष्ठिर भीष्म और द्रोण को नमस्कार करके वहाँ से प्रस्थित हुए। युधिष्ठिर जी के प्रस्थान करने पर द्रौपदी ने यशस्विनी कुंती के पास जाकर अत्यंत दुख से आतुर हो वन में जाने की आज्ञा मांगी। वहाँ जो अन्य स्त्रियां बैठी थीं उनसे भी आज्ञा ली। द्रौपदी को जाती देख कुंती अत्यंत संतप्त हो उठी तथा शोकाकुल वाणी में बड़ी कठिनाई से इस प्रकार बोली। कुंती बोली, हे पुत्री, इस महान संकट में पड़कर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम नारी धर्म को जानती हो तथा शील एवं सदाचार का पालन करने वाली हो। हे पवित्र मुस्कान वाली वधू, इसीलिए पति के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है ये तुम्हें बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। तुम सती साध्वी नारियों के सद्गुणों से सुभूषित हो। तुमने पति और पिता दोनों के कुलों की शोभा बढ़ाई है। हे निष्पाप द्रौपदी, ये कौरव बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें तूने अपनी क्रोधा अग्नि से जलाकर भस्म नहीं कर दिया। जाओ, तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो। मेरे किए हुए शुभ चिंतन से तुम्हारा अभय उदय हो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, कुंती जी के ऐसा कहने पर आँखों से आंसू बहाती हुई महारानी द्रौपदी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसका भी कुछ भाग रज से सना हुआ था तथा उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे। उसी दशा में वो अंतापुर से बाहर निकली। रोती बिलखती वन को जाती हुई द्रौपदी के पीछे पीछे कुंती भी दुख से व्याकुल हो कुछ दूर तक गई। इतने में ही उन्होंने अपने सब पुत्रों को देखा जिनके वस्त्र और आभूषण उतार लिए गए थे। उनके सभी अंग मृग चर्म से ढके हुए थे। लज्जा के कारण वह नीचे मुख किए चले जा रहे थे। हर्ष में भरे हुए शत्रुओं ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था तथा हितैषी सुहृद उनके लिए शोक कर रहे थे। उस दशा में उन सभी पुत्रों के निकट पहुंचकर कुंती के हृदय में अत्यंत वात्सल्य उमड़ आया। वह उन्हें हृदय से लगाकर शोकवश अत्यधिक विलाप करती हुई बोली। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।